बच्चों जेई मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 2 शिफ्ट हो चुके हैं। 27 जनवरी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने दोनों पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, बच्चों से बात करी, बच्चों ने जो बताए हैं, जो जो क्वेश्चन आए हैं, अभी 100% क्वेश्चन हम लोगों को नहीं मिले और क्वेश्चन जो मिले हैं उनका 100% एक्यूरेसी गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ डेटा इधर उधर हो सकते हैं और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सबसे जल्दी मिल जाते हैं। हो सकता है कुछ टफ क्वेश्चन आए हों, वो शायद किसी बच्चों को याद ना रहे हों। एक्चुअली जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वही हमें याद रहता है, तो इजी क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे उनकी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो थोड़े डिफिकल्ट वाले रहे होंगे। दोनों पेपर को एनालाइज किया, पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आया है जैसे 2023 और 22 में आता रहा था, लगभग लगभग वैसा ही है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो हम एनालाइज करेंगे भी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो पहले आइए मैं आपको शिफ्ट 1 का पेपर के बारे में बताता हूं। कैटेगराइज करा है, क्लास 11th के अलग बताऊं, क्लास 12th के अलग बताऊं और चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूं किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन आया है और कितने क्वेश्चन बच्चों आए हैं। जैसा पिछले साल उसी चलता जा रहा है, अलजेब्रा के काफी क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी काफी पूछे गए हैं। वेक्टर 3D से थोड़ा सा कम हुआ, जैसे 3D से प्लेन इस बार हट गया था सिलेबस से, तो उस वजह से क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़े कम पूछे गए हैं, या हो सकता है कोई 1-2 क्वेश्चन पूछा गया हो, अभी तक वो हम लोग के सामने ना आ पाया हो। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक चैप्टर, उनसे खूब क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में वैसे तो इस बार कहा था कि सिर्फ एपी और जीपी ही आएंगे, दिखा भी वही। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया सीक्वेंस सीरीज से वो कॉमन टर्म वाला था। क्लास में बहुत बार वही क्वेश्चन कराया गया है, कॉमन टर्म वाला, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं बच्चे ये क्वेश्चन करने में। तो और ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, एडवांस में भी 2 बार पूछा गया है और मेंस में भी कई बार पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर 2023 में भी कॉमन टर्म का क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन कॉमन टर्म वाला इस बार भी पूछा गया। एक बच्चे जो दूसरा क्वेश्चन था वो लगभग एजीपी आप उसको कह सकते हो, एजीपी, लेकिन इसको एजीपी कहते हैं, सिंपल जीपी भी कह सकते हो। वो था ना कॉमन रेशो से आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, वो वाले कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आया था, तो एक एजीपी का आप मान सकते हो भाई। उसके बाद बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, बार बार कहता रहता हूं भाई, बाइनोमियल थ्योरम में क्या इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट कितना याद कराया है, वही क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल में, कोएफिशिएंट वाला ही क्वेश्चन इसमें आया था। तो मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन वही आ रहा है, कुछ भी अलग चेंज नहीं मिले। हाँ, परम्यूटेशन से कोई स्पेशल क्वेश्चन अभी तक दिखाई नहीं दिया हम लोग को, किसी बच्चे ने नहीं बताया। एक जो क्वेश्चन बताया गया बहुत ही सिंपल सा था, उसमें कुछ एनसीआर करके ऐसे कुछ वैल्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो बेसिक डेफिनेशन पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई थ्योरेटिकल यूज उसमें नहीं होना, बस एनसीआर का फॉर्मूला यूज होने से बात बन जाने वाली है। तो यहां से तो काफी बेसिक आया। कॉम्प्लेक्स नंबर से बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो बच्चों आईटी एडवांस में पहले आ चुका है, लगभग उसी को रिपीट किया था। 1 पॉइंट का 3 पॉइंट से डिस्टेंस इज इक्वल गिवन था, तो वो उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था आईटी एडवांस, मतलब आईटी में पहले 2010 में ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जा चुका है, सेम वैसे ही आया था। एक क्वेश्चन बच्चों था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कीजिए ओमेगा का यूज करके। जैसे कितनी बार आप लोग को बताया ना कि जब भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिखता है तो x का वैल्यू ओमेगा होता है। ऐसी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। एक क्वेश्चन बच्चों जो आया था स्टैटिस्टिक्स से, वही जाना पहचाना पुराना क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उसमें आ जाने वाला था। बस इसमें खास बात क्या की थी, सम गिवन था और 2 के प्रोडक्ट का सम गिवन था। स्क्वायर का सम उनसे आपको निकालना पड़ता है, सम वाले का स्क्वायर करते हैं, उससे स्क्वायर का सम आ जाएगा बच्चों। स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन एक बताया गया है, कुछ ऐसा जी, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी होता है। कोई एक लाइन गिवन था ऐसे, इसका जो एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट है उसको ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट हैं, उससे ये 2 लाइन बनेंगी, इन दोनों लाइन के साथ स्लोप उसमें पूछे गए थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बच्चों कॉनिक सेक्शन की बारी आती है। कॉनिक सेक्शन से कुल मिला के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पहला क्वेश्चन तो सर्कल का था जो बहुत ही ज्यादा इजी था, उसमें आपको 4 पॉइंट्स गिवन थे, कहा था एक सर्कल पे लाई करता है। एक पॉइंट अननोन था, बाकी तीनों नॉन थे, तीनों नॉन पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन आ जाता और पॉइंट्स भी इतने अच्छे थे भाई। एक पॉइंट ओरिजिन पे था, एक यहाँ 1,0 पे था, एक यहाँ 0,1 पे था। तो ऐसा करके इस सर्कल का इक्वेशन बहुत आराम से आ जाता डायमेट्रिक फॉर्म से।
और फोर्थ वाला पॉइंट उसमें पुट करते तो अननोन का वैल्यू आ जाता। दूसरा क्वेश्चन बच्चों जो पूछा गया तो पैराबोला से था, उसमें कुछ ऐसा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है पैराबोला और सर्कल से रिलेटेड था। ये भी आईआईटी एडवांस का सवाल है, 2016 का एक क्वेश्चन था, उसी का एक पार्ट इसमें पूछा गया था। सेंटर और पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा था। इसको सॉल्व करने के दो तरीके बन सकते थे, या तो एओडी का यूज करके, मैक्सिमम मिनिमम यूज करके निकाला जा सकता था, या तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से निकाला जा सकता है। तो यदि आप ये समझे आपने नॉर्मल नहीं पढ़ा तो आप एओडी का यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ऐसे टी स्क्वायर कोमा 2t मान के, सेंटर उसमें आपको गिवन ही था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट करके 0 रखते तो उससे t का वैल्यू आ जाता और बहुत आराम से डिस्टेंस आ जाने वाला था। एक क्वेश्चन और पूछा गया तो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो इलिप्स का था। इलिप्स में क्या कहा गया था कि इलिप्स है भी और एक कोई कॉर्ड का उसमें मिड पॉइंट आपको गिवन था और फिर कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना था। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था। तो इसमें t बराबर एस वाला फॉर्मूला यूज करके भी किया जा सकता है, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करके भी कर सकते थे। ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन सब आसानी थे। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बिल्कुल आसान था, साइन कोस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यूज करके हो जाने वाला था। तो ये 11th वाले जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें जो मैंने पूरा ध्यान से देखा, एक क्वेश्चन यदि ये वाला छोड़ दिया जाए इलिप्स वाला, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही काफी आसान थे, मतलब होने लायक क्वेश्चन थे। इसके बाद बात करेंगे बच्चों 12th वाले की। तो 12th में सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन। काफी बच्चे परेशान रहते हैं पढ़ते समय रिलेशन फंक्शन, लेकिन उतना भाव दिया नहीं आईआईटी ने इसको। रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी सा, एक आपको रिलेशन गिवन था, उसको चेक करना था, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसा करके बिल्कुल इजी था। और फंक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें 1 1 ऑन 2 चेक करना था, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से हो जाता। अगला चैप्टर हमारा लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। एक क्वेश्चन यहाँ लिमिट से पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जैसे 11th में लिमिट आप पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही होने वाला था। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन था, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी के, भाई वो ऐसे करके पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, 3 ऐसे ऐसे वैल्यू गिवन थी, उनमें आपको अननोन का वैल्यू निकालना था। डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, 2 अच्छे क्वेश्चन थे। डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन भी, एक तो बिल्कुल जाने पहचाने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ऐसे fx इक्वल्स टू करके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन लिखा था, उसमें एफ डैश का वैल्यू निकालना था कुछ। ये भी पुराना क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, कुछ नया नहीं था। एक क्वेश्चन और अच्छा था, उसमें फंक्शनल इक्वेशन आपको गिवन थी, उससे आपको निकालना था कुछ, शायद एफ डैश ही निकालना था, हाँ एफ डैश ही निकालना था, एफ डैश से कुछ वैल्यू निकालना था। उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले तरीके से करोगे तो 1 सेकंड में बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाने वाला था। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन से करते हैं थोड़ा लेंथी जाता है, बाकी पार्शियल डिफरेंशिएशन से बिल्कुल बहुत ही आराम से हो जाने वाला था। हाँ एक इसमें जो अजीब बात दिखाई दी हुई, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिला। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत पढ़ते हैं मेहनत से, लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसका नहीं मिला। एक क्वेश्चन जो आप मान सकते हैं भाई, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जिसमें आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी, इसको मान सकते हो कि एओडी इसमें यूज हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ खास यूज नहीं होता। तो प्रॉपर्ली एओडी का कोई क्वेश्चन शिफ्ट 1 में नहीं पूछा गया है। इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो बच्चों बहुत ही ज्यादा आसान था, अरे ऐसे वाले दिखाए थे, नीचे रूट प्लस रूट में लीनियर लिखी होती थी, रेशनलाइज करके सॉल्व हो जाता था। एक ये था, इसमें लिमिट भी लगा दी थी। और एक दूसरा जो क्वेश्चन था इसका, वो वही हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, ये वाली समझ गए होंगे, a प्लस बी माइनस एक्स लिखने वाली, वो प्रॉपर्टी से था। बस इस वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन के साथ थोड़ा यूज कर दिया था, ऑर्थो सेंटर कुछ मिला दिया था, वहां से वैल्यू निकालना था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिखा पहले पेपर में, अब तक किसी ने नहीं बताया है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही बहुत ही आसान थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ही थे, दोनों इजी क्वेश्चन थे, कोई खास नहीं थी। कैलकुलेशन ध्यान से करे बच्चा तो बहुत आराम से दोनों क्वेश्चन कर सकता था बच्चों। वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, उसमें 2 वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल एक्यूट कहा था, तो उसमें आपको किसी अननोन का वैल्यू बताना। तो बस कंसेप्ट ये यूज करना था कि a डॉट b का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट हो। तो ये वाला एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा बढ़िया था, यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी बच्चे ने पढ़ा है तो काफी ज्यादा आसानी से हो सकता था, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आता तो थोड़ा सा लेंथी उसमें करना पड़ता था। इजी था, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। 3D से तो भाई वही सवाल बिल्कुल सुबह शाम रटते थे हम लोग, शॉर्टेड डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस शॉर्टेड डिस्टेंस, वही आ गया शॉर्टेड डिस्टेंस का सेम। यदि किसी ने कैलकुलेशन सही करी होगी तो ये क्वेश्चन तो गलत होने के चांस ही नहीं है।
बच्चों ने जो डेटा बताए वो देख के आंसर काफी अजीब सा आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे थे ऑप्शन अजीब से ही थे, तो कैलकुलेशन इसमें ध्यान से करी होगी तो पक्का सही होगा जी। बात करें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की, मैट्रिक्स से तो भैया वो सवाल आ गया, मैं बार बार आपको कुछ मैट्रिक्स याद कराता हूं ना, तो याद करा हुआ मैट्रिक्स ही आया है, अरे वही मैट्रिक्स कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, वो वाला एनसीईआरटी का सवाल है जी, डिक्टो वही पूछा गया है मैट्रिक्स से। एक सवाल जो पूछा गया मैट्रिक्स का दूसरे वाला वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें आपने ऐसा सवाल देखा होगा, एक मैट्रिक्स आपको कॉलम मैट्रिक्स वाला है और मल्टीप्लाई कर करके 3 दिए रहते थे, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन होने लायक है, टाइम है तो उसको आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये भी एक आईआईटी का पुराना सवाल है, आईआईटी में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था, डाइस को तब तक फेंकना है जब तक 6 ना आ जाए, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, वही वाला सेम क्वेश्चन है, 2-3 प्रोबेबिलिटी में निकालनी पड़ेगी, तो आराम से क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो ओवरऑल जो पेपर था, वैसे तो मैथ्स का पेपर मुश्किल ही रहता है बाकी सबसे तो, लेकिन ओवरऑल जो शिफ्ट 1 का पेपर था वो आसान था, थोड़ा आसान साइड था। जैसे पिछले साल भी हमने देखा था जो 24 जनवरी को सबसे पहली बार 2023 में पेपर आया था, वो बाकी से थोड़ा आसान आया था, तो आराम से होने वाला है। बस पेपर में आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है फिर से बता रहा हूं, एक तो जो बेसिक कंसेप्ट है, जो पेपर आ रहे हैं नवी, 27 को जैसा आया 29 को सेम वैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, 30 को वैसा इसकी गारंटी नहीं है, तो ज्यादा इन पेपर के पीछे नहीं पड़ना है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से आपको रिवाइज करके रखना है, फॉर्मूले नहीं भूल जाने हैं, किसी चैप्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, सबके फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद कर लेने हैं। जैसे एओडी कितना तगड़ा चैप्टर है, सवाल नहीं डाला उसने, हो सकता है किसी पेपर में 2 सवाल भी डाल दे, सही ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया क्वेश्चन अक्सर आता है, इस बार नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए सारे चैप्टर्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए। ओवरऑल पेपर आसान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला। और सबसे अच्छी बात जो मैंने पूरे पेपर को सॉल्व करके मैंने देखा अपने हाथों से, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, ज्यादातर क्वेश्चन में बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो किसी क्वेश्चन में बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ते रहो, जिनका पेपर अभी आने वाला है 29 को, 30, 31 को, तो पेशेंस के साथ जो पेपर करेगा उसका सिलेक्शन बहुत ही आराम से होने वाला है। पहले ही जाते आसान क्वेश्चन छांट लेने हैं, आसान क्वेश्चन छांट लेने हैं भाई, और वही सारे कर देने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूं, और आप लगे रहिए, और ऑल द बेस्ट